बड़ी पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन अमेरिका का, तो वहीं पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए क्या भारत में अमेरिका बना रहा है सैन्य बेस। अमेरिकी कांग्रेस में बहुत सारे खुलासे हो गए। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका की एक समय मजबूरी थी कि उसके जवान अफगानिस्तान में थे और तब तक वो पाकिस्तान के हाथों खेलने को मजबूर था, पर अब वहां से उसके सैनिक निकल चुके हैं और खुलकर खेलने के लिए अमेरिका फ्री भी हो गया है। पाकिस्तान के जिस तरीके के रवैये रहे हैं, अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ डबल गेम खेला, पर अब बाइडेन के काम करने के तरीके से खुद अमेरिका के लोग चिंतित हैं और उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाइडेन कुछ ऐसा फैसला ले लें जो हमें पता ही ना हो। इसके लिए अमेरिका में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है ताकि अंकुश रखा जाए राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति किसी न किसी के लिए जवाबदेह हो और इसे कहा जाता है अमेरिकी कांग्रेस, और यहाँ प्रॉपर सुनवाई होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है ताकि अमेरिका का हर शख्स इसे देख सके। और आपको बता दें, इस संसद के दौरान झूठ बोलना एक बड़ा अपराध माना जाता है। ऐसे में जो भी सवालों के जवाब दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है अमेरिका के। जो डबल गेम अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने खेला है, उसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल किया कि पाकिस्तान ने हमारे साथ इतना कुछ कर दिया, क्या हम यूं ही पाकिस्तान को जाने देंगे। पाकिस्तान ने पहले सोवियत संघ को धोखा दिया, फिर हम लोगों को धोखा दिया, हमारे ही पैसे का इस्तेमाल किया और हमारे ही खिलाफ किया। क्या इसके बाद भी हम पाकिस्तान को यूं ही जाने दे देंगे? जिसके जवाब में आखिर एंथनी ब्लिंकन को कहना पड़ा कि हम 20 साल जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने हमारे साथ किया है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसके रिजल्ट के आधार पर हम पाकिस्तान को सजा देंगे। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान को जहां एक तरफ एफएटीएफ के टीम का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अब और एक बहुत बड़ा फैसला ले सकता है, और ये फैसला है पाकिस्तान के ऊपर जो नाटो कंट्री का एक टैग लगा हुआ है उसे छीनना। अब आप सोचेंगे इससे क्या फायदा होने वाला है, तो चूंकि पाकिस्तान नाटो में शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इसे खास जगह दी थी और इस खास जगह के तहत अमेरिका कई सारी सुविधाएं पाकिस्तान को देता था, जैसे कि पाकिस्तानी सैनिक या पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग ले सकते थे, दोनों मिलकर किसी हथियार का निर्माण कर सकते थे और आर्थिक सहायता भी पाकिस्तान को अमेरिका से मिलती। सबसे पहले ये मेंबरशिप छीनने के लिए आदेश जारी होने वाले हैं, पर यही नहीं रुका है अमेरिका। अमेरिका अब करेगा पाकिस्तान के ऊपर बमबारी और बकायदा इसके सबूत भी आप देखेंगे। इसी संसद में एक ऐसा सवाल किया गया जिसके बाद ये पक्का हो गया है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेगा। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस में भी यही सवाल किया गया कि क्या अफगानिस्तान में भी जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ अलकायदा फिर से सिर उठा रहा है और 9/11 के फिर से होने की बात कई एक्सपर्ट कह चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमने शुरू किया था सैनिकों को भेजना 2001 में 9/11 के बाद, लेकिन हमारी समस्या तो खत्म नहीं हुई। हमारा जो खतरा था वो न सिर्फ रह गया है बल्कि दुनिया भर में फैलने लगा है। आपने ये फैसला लिया कि हम वहाँ से अपनी सेना को हटा ले। आपने ये कहा कि हमें जरूरत नहीं है इतनी बड़ी सेना को रखने का, पर अब आप हमें बताओ कि हमें अगर वहाँ ड्रोन स्ट्राइक करना है, हमें अगर वहाँ एयर स्ट्राइक करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे? ज्यादातर जगह हैं जो हमारे बेस हैं, जैसे कि कतर का, कुवैत का, दूसरे देशों का या खाड़ी में, तो वो सारे अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन से बहुत दूर हैं और पाकिस्तान में खुद
इस तरह के सेंटर बने हुए हैं, तो फिर आप लॉन्च कैसे करोगे ड्रोन अटैक को और एयर स्ट्राइक को? तो आपको बता दें, अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर जनरल रिचर्ड डी क्लार्क आए हुए थे भारत जुलाई में, जहां उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे से मुलाकात की। साथ ही साथ सीडीएस बिपिन रावत से भी उन्होंने मुलाकात की और इसके तुरंत बाद एडमिरल जॉन इंडो पैसिफिक कमांड के जो कमांडर हैं वो आए भारत और उन्होंने भी सीडीएस से मुलाकात। और वैसे इस मुलाकात के 10 दिन बाद ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच कई तरह के एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिनमें लेमुआ है, कोमकासा है और बेका है। लेमुआ 2016 में साइन हुआ था। इसके तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के एयरक्राफ्ट, शिप और लॉजिस्टिक को उतरने देंगे, ईंधन भरने देंगे। कोमकासा किया गया 2018 में और बेका किया गया 2020 में, जिसके तहत ये दोनों देश एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भी देंगे। पर अब जो संसद में खुलासा किया है ब्लिंकन ने ये रिप्लाई किया है कि हमारी दिल्ली से बातचीत चल रही है। हम चाह रहे हैं कि हमें वहाँ एक बेस मिल जाए, जिस बेस से हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान दोनों जगह में जो सेंटर बने हुए हैं आतंकवादियों के, उस पर एक्शन ले सके, उस पर ड्रोन हमले कर सके या फिर एयर स्ट्राइक कर सके। पाकिस्तान के आईएसआई और अफगानिस्तान में तालिबान के बीच गठजोड़ है। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। हालांकि भारत सैन्य बेस दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके बारे में ब्लिंकन ने कोई खास डिटेल नहीं दिया। लेकिन भारत के साथ सैन्य बेस के लिए कोई न कोई समझौता करना चाहता है अमेरिका, ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को काउंटर किया जा सके। पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुनिया के सामने आ गया है, अब अमेरिका को एक्शन लेना ही पड़ेगा, वरना अमेरिका ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। क्योंकि दुनिया भर के देश पाकिस्तान की हरकतों को देख रहे हैं और वो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से धोखा दिया। बहुत जल्द पाकिस्तान के क्षेत्रों में मिसाइल बरसने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तैयारी कुछ वैसी ही चल रही है। और जहां तक भारत के द्वारा सैन्य बेस देने की बात है, तो अगर अफगानिस्तान में तालिबान अपनी पहुंच बढ़ाता है, तो फिर भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाएगा किसी न किसी के साथ गठबंधन बनाना। अगर रूस नहीं बनाता है तो फिर जाहिर तौर पर भारत को अमेरिका के साथ जाना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।